श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरतन विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा जो अध्याय है भगवान वो चल रहा है ईश्वर का स्वरूप, पेज नंबर 296 से आगे लेते हुए, असल में मनुष्य अपनी इंद्रियों में इतना फंस गया है कि उससे ऊपर उठने का संकल्प तक नहीं। वह इंद्रियों के चक्कर में पड़कर हार मान गया, परमार्थ से विमुख हो गया। बोले कि ईश्वर किसको मानते हो भाई, जिसके दाढ़ी मूछ ना हो? हद हो गई ना। अगर ईश्वर है तो दाढ़ी मूछ होने पर भी वह ईश्वर ही रहेगा। क्या दाढ़ी मूछ में इतनी ताकत है कि वह ईश्वरता को मिटा दे? लोग कहते हैं कि जिसकी आवाज़ कान को मीठी लगे, जो देखने में आँख को अच्छा लगे, सूंघने में जिससे सुगंध आवे, माने हमारी सब इंद्रियों के भोग्य का नाम ईश्वर, अर्थात इंद्रियों के भोग्य का नाम ईश्वर है। यही मनुष्य हार गया। यहीं पे क्या हुआ? मनुष्य हार गया माने धर्म के ग्रंथ, धर्म के पंथ से च्युत हो गया। ईश्वर के असली स्वरूप की जो खोज थी उससे नीचे आ गया। एक बार की बात है कि वृंदावन में एक लड़का जो उस समय बीए में पढ़ता था, उसने एक महात्मा से मंत्र लिया। अब जितनी उसकी उम्र थी उतनी ही उनकी उम्र थी। अब क्या हुआ कि थोड़े ही दिन में दोनों में हुई लड़ाई, और वह हमारे पास आया और बोला कि हमारी तो गुरुजी से लड़ाई हो गई, अब हम क्या करें? तो मैंने पूछा कि तुमने उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी को गुरु क्यों नहीं बनाया? तो वह बोला कि महाराज, वे लोग तो बूढ़े हैं, उनको हम गुरु बनाते तो वे पहले मर जाएंगे और हम जिंदा रह जाएंगे। सो हमने सोचा कि जवान को गुरु बनाएंगे तो साथ साथ जिंदा भी रहेंगे। मैंने कहा कि लो, अब साथ साथ लड़ो भी। तो बड़ी अद्भुत लीला है यह। एक बहुत मशहूर आदमी हैं, अभी जीवित हैं, इसलिए नाम लेना तो उचित नहीं रहेगा। बड़े ऊंचे ओहदे पर दिल्ली में रहते हैं, पहले वृंदावन में रहते थे। उनकी पत्नी भी लेखिका हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने एक को ईश्वर बनाया। बालक था छोटा सा। क्या करते कि सवेरे उठकर पहले तो मंगला आरती करते, भोग लगाते, फिर उसको स्नान करवाते, चंदन फूल माला आदि पहनाते, अष्टायाम सेवा करते। जैसे करते हैं वैसे अपने साथ रख कर अष्टायाम सेवा करते, और भोजन करना होता तो पहले थाली उसके सामने रखते, और जब वह खा लेता तब खाते। उसको सुलाकर पंखा झेलते। अब वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको लेकर झूसी गए। वहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी मिले तो वे बड़े खिलाड़ी, उनके जैसा खिलाड़ी दूसरा साधु नहीं है। सो उन्हें सूझा खिलवाड़ उस लड़के से मिलकर उसका कान उन्होंने ऐसा ऐसा भरा कि दोनों में लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई तब महाराज वे जो सज्जन थे उन्होंने लड़के को एकांत में ले जाकर खूब मारा। अब देखो, जिसको भगवान मानते थे उसको खूब मारा तो वह भगा झूसी स्टेशन पर, और तब प्रभुदत्त जी गए और जाकर मनाकर उसको ले आए और बोले कि वे नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, हम रखेंगे। बाद में जब वह लड़का 20-22 वर्ष का हुआ तो हाथ में कटार रखता था और ढूंढता था कि कहीं हमारे पुजारी हमको मिल जाएं तो हम उनको मार देंगे।
वह लड़का जिसको उन्होंने एक दिन भगवान बनाया था, उनको मारने के लिए ढूंढता था, तो नारायण ईश्वरों का ईश्वर अपना आत्मदेव है। उसको छोड़कर, गुरु को एवं शास्त्र को छोड़कर केवल इंद्रियों की प्रीति में ही अपनी ईश्वरता को उतार देना, यह ईश्वर के मार्ग में चलना नहीं है। हार मान गए हम। मनुष्य को इसके संबंध में सावधान होकर परमेश्वर की ओर चलना चाहिए। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।